तो अब हम लोग क्या करते हैं भाई कि जो हमारा क्वेश्चन था 10 का वाला, यानी जो जीवाश्म वाला क्वेश्चन था, वो पिछली वीडियो के अंदर हाफ आपको मिला होगा, थोड़ा सा कटा हुआ, तो उसको हम फिर से यहाँ पर रिपीट करा दे रहे हैं। तो 10 का क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा का वाला जीवाश्म क्या होता है, इसकी परिभाषा देना है हमें। दूसरी बात हमें ये बताना है कि इसके महत्व क्या है, और एक उसका उदाहरण देना है जीवाश्म का, कि जीवाश्म का उदाहरण जो है क्या हमको मिला है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग टुकड़ों में तोड़े गए हैं। सबसे पहले जीवाश्म बताना है कि क्या होता है। नंबर 2 पर आपको एक उदाहरण देना है जीवाश्म का। नंबर 3 पर आपको क्या करना है, इसके एक महत्व, एक या दो, जितने भी आपको पता हो बता सकते हैं। और जब आप इतना काम करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे भैया, 2 नंबर। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जीवाश्म की परिभाषा क्या होती है। तो जीवाश्म का मतलब होता है जीवों के अस्म, और जीवों के अस्म का मतलब जब जीव हजारों साल पहले या करोड़ों साल पहले या जितना भी कह सकते हैं हजारों साल पहले जो हमारी पृथ्वी पर जीव पाए जा रहे थे। बहुत प्रकार के मनुष्य भी थे, अलग अलग प्रकार के, जैसे रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, निएंडरथैलेंसिस, बहुत प्रकार के मनुष्य पाए जा रहे थे, आदि मानव जिन्हें हम लोग कह करके बुलाते हैं। और इसी तरह बहुत प्रकार के हमारे जंतु थे, जैसे हमारे डायनासोर्स आपने सुने होंगे, और बहुत प्रकार के जंतु पाए जाते थे। अब हुआ क्या, जब हमारी पृथ्वी पे कुछ हलचल हुआ तो पृथ्वी का क्या आ गया भैया, विनाश आ गया, प्रलय आ गया। जिससे क्या हुआ कि जो हमारे जितने भी जीव थे, जितनी भी हमारी हरी पेड़ पौधे, ग्रीनरी थी, सारी चीजें क्या हो गई, उसी जो पृथ्वी थी उसके अंदर क्या हो गई, दब गई। और दबने के बाद जब हजारों वर्ष के बाद फिर से हमारे पृथ्वी के ऊपर एक नए जीवन का विकास हुआ, नए जीवन उत्पन्न हुआ, तो उन जीवों ने क्या किया, उन मनुष्यों ने क्या किया कि जमीनों को खोदना प्रारंभ किया। और खोदना प्रारंभ किया तो हमें क्या मिले, पुराने जितने भी जीव थे उनके अवशेष प्राप्त हुए। और उन्हीं के अवशेष, जीवों के अवशेष को ही क्या कहते हैं हम लोग, जीवाश्म कहते हैं। तो जो हमारे जीवों के कंकाल हैं या जितनी भी चीजें हैं या अवशेष कह सकते हैं, प्राप्त होते हैं कहाँ भैया, पृथ्वी के अंदर से। इन्हीं को हम लोग क्या नाम देते हैं भैया, इन्हीं को हम लोग कहते हैं जीवाश्म। इन्हीं के क्या कह देते हैं, जीवाश्म। तो हम अगर जीवाश्म की परिभाषा कहना चाहें तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि पृथ्वी के अंदर जीवों के अवशेष कंकाल के रूप में पाए जाते हैं या अन्य कोई उत्पाद के रूप में पाए जाते हैं। इन्हीं सभी अवशेषों को क्या कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है। और जीवाश्म का आपको एक उदाहरण याद रखना है। और बहुत से प्रकार के हमें जीवाश्म मिले हैं, जैसे हमारे अलग अलग मनुष्य के, अलग अलग काल के मनुष्य की हड्डियों से भी हम लोगों ने पता लगाया है कि मनुष्य कितना बड़ा होता होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका दिया जाता है आर्कियोप्टेरिक्स। क्या भैया कहेंगे इसको, आर्कियोप्टेरिक्स, जो एक है हमारा जंतु, ये एक पक्षी के बीच की कड़ी माना जाता था, क्योंकि जो है इनके, इसकी पक्षी के अंदर, चोंच के अंदर दांत भी पाए जाते थे। और महत्व क्या कह सकते हैं कि जीवाश्म, तो हम कहेंगे कि जीवाश्म से ये हमें पता चल जाता है कि हमारे पृथ्वी के कई हजारों साल पहले भी जीवन का अस्तित्व था। तो हम कह सकते हैं कि जीवाश्म से हमें जीवन के अस्तित्व का ज्ञान होता है। और इन्हीं से, बताइए, जीवाश्म से ही आज हम लोग क्या कर रहे हैं, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, सीएनजी है या कोयला है, अलग अलग प्रकार के क्या हो रहे हैं, उत्पाद को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे इनसे ही, या कह सकते हैं जो हमारा पेट्रोलियम है, और पेट्रोलियम के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है भैया, एलपीजी है हमारा, पेट्रोल है, दूसरे नंबर पर डीजल है, सीएनजी है, आदि को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, आदि को प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया भैया 10 का। अब अगला क्वेश्चन हमको देखना है 10 का खा, लेकिन इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। हम एक बार फिर इसको दोहराए दे रहे हैं। तो जीवाश्म सबसे पहले बताना है जीवाश्म क्या है, यानी परिभाषित करना है। तो लिखेंगे पृथ्वी के अंदर जीवों के अवशेष का प्राप्त होना कंकाल के रूप में या उत्पाद के रूप में ही जीवाश्म कहलाता है। उदाहरण क्या याद रखेंगे, आर्कियोप्टेरिक्स। फिर महत्व क्या है कि जीवाश्म से हमें जीवन के अस्तित्व का ज्ञान होता है। और दूसरा याद रखना है कि इनसे ही हमें क्या प्राप्त होता है, पेट्रोलियम हुआ, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि क्या होता है, हमको प्राप्त होता है। अब ये हो गया हमारा जीवाश्म का क्वेश्चन भैया। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि और क्या हमें इसके अंदर पढ़ना है, वो हम लोग क्या जानेंगे इसके अंदर
पढ़ेंगे भाई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, 10 का खा वाला। तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 10 का खा। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 का खा, और 10 का खा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वायवीय और जो हमारा अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे पहले नंबर पर। तो आपको क्या पढ़ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया 10 का खा वाला, आपको वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या बताना है, अंतर। अवायवीय श्वसन का दूसरा नाम होता है आक्सीय श्वसन, और जो हमारा अवायवीय होता है इसका दूसरा नाम भैया होता है अनाक्सीय श्वसन। क्या नाम होता है भैया, अनाक्सीय श्वसन। अब हम लोग एक एक करके इन सभी पॉइंटों को पढ़ लेंगे, और ये भी आपका क्वेश्चन शायद 2 नंबर का है। हम आपको देख के बता रहे हैं कितने नंबर का क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन है हमारे शायद 2 नंबर का। तो चलिए देखते हैं भाई वायवीय श्वसन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि जो हमारा वायवीय श्वसन कहे चाहे आक्सीय श्वसन कहे, दोनों का मतलब क्या होता है, एक होता है। अच्छा यहाँ पर देखो लिखा है वायवीय या आक्सीय, आक्सीय का मतलब भैया O2। अच्छा यहाँ पर लिखा है अवायवीय या अनाक्सीय यानी O2, लेकिन O2 के आगे लिखा है आ का मतलब जहां पर ना हो O2। तो सबसे पहला पॉइंट बन जाएगा हमारा कि इसमें क्या होता है भैया, कहेंगे आक्सीय श्वसन जो होता है वो O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में होता है। जो हमारा जबकि अनाक्सीय श्वसन है ये क्या होता है, O2 की अनुपस्थिति में। तो O2 की किसमें होगा भैया, अनुपस्थिति में होता है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जब ऑक्सीजन श्वसन, ऑक्सीजन का जो उपस्थित होता है, श्वसन का मतलब ये होता है कि हम लोगों को ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना होता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं किसी चीज को तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कहेंगे यहाँ पर क्या होता है भैया, ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण विखंडन होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। जबकि उधर बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे भैया, दूसरे नंबर पर ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, विखंडन नहीं होता है। तो 2 पॉइंट हो गए भाई ये। अगला पॉइंट आपको याद रखना है तीसरे नंबर पर कि ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन और जो है ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। तो अगला पॉइंट ये रहेगा हमारा कि अगर इसके अंदर ग्लूकोज का विखंडन हो जाए तो यानी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, अंतिम जो उत्पाद होगा वो क्या बनेगा। तो यहाँ पर अंतिम उत्पाद CO2 व H2O अंतिम उत्पाद है। जबकि यहाँ पर जो हमारे अंतिम उत्पाद होते हैं वे या तो भैया एथिल अल्कोहल होगा C2H5OH, या फिर क्या होगा भैया लैक्टिक अम्ल होते हैं, लैक्टिक अम्ल होते हैं। तो 3 पॉइंट ये हो गए भाई इसके भी आक्सीय श्वसन के, और 3 पॉइंट किसके भी हो गए, अनाक्सीय श्वसन के। अब आपको एक पॉइंट और याद कर लेना है, जो हमारा चौथा पॉइंट है इसमें याद रखना है, इसमें हमें 38 एटीपी प्राप्त होती है। कितनी एटीपी भैया, 38 एटीपी। लेकिन इसमें हमें कितनी एटीपी प्राप्त होंगी, केवल और केवल 2 एटीपी का लाभ होता है। एटीपी का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और आपने पढ़ा होगा इसे ही कहा जाता है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जो हमें ऊर्जा मिलती है वो किसके रूप में प्राप्त होती है, किसी भी जैविक शरीर को, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उन सभी जंतु को या उन सभी जीवों को हमेशा ऊर्जा एटीपी के रूप में मिलती है। तो हमारा अगर ऑक्सीय श्वसन कराते हैं तो 38 एटीपी मिलेगा, अगर अवायवीय अनाक्सीय श्वसन कराते हैं तो केवल एक बार में 2 एटीपी का ही लाभ होता है। तो 4 अंतर हो गए दोनों। ऑक्सीय श्वसन में O2 की आवश्यकता होती है यानी उपस्थिति में होता है, जबकि ये किसमें होता है, अनुपस्थिति में। ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण रूप से विखंडन नहीं होता है।
यहाँ पर हमें अंतिम उत्पाद के रूप में CO2 और जल प्राप्त होता है, जबकि यहाँ पर हमें एथेनॉल और या तो फिर हमें लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें ऑक्सीजन के अंदर 38 ATP का फायदा होगा, 38 ATP हमें प्राप्त होते हैं, जबकि जो हमारा भैया अवायवी श्वसन है, अनाक्षी श्वसन है, इसके अंदर केवल और केवल हमें 2 ATP का ही क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 का वाला भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10 का हमने खा वाला भी सॉल्व कर लिया। तो दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए अपने फेयर कॉपी पे या रफ पर, आपको इसको नोट भी कर लेना है।